Hi, good morning, my dear students. Good morning, you all are. How are you, my dear students? I hope you all are well at your home. Despite the adverse condition of the environment and the natural calamity, we are very desirous to learn something in database. As per your request, I am going to design this video for class 10th students. All the students who are studying in class 10th of any school, I don't care from which school you are, आप किस विद्यालय से पढ़ाई कर रहे हो, किस स्कूल से हो, इससे कोई बहस नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसको, ठीक है। अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्योंकि मैं जो वीडियोज़ बनाते रहूँगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं, और हमारा जो वीडियो है उसको हम लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। डेफ़िनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं होने की कोई बात ही नहीं होती है ना? और आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस तो आएँगे ही आएँगे, और मैं आपके सारे एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस भी कराऊँगा। तो पहले डाटाबेस के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया है, उसके लिए मैं कुछ वीडियोज़ में डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। आई होप इट विल बी वेरी, वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके? नाउ just get ready. Database. Okay. I hope you are well known to me, that everybody knows about it. My channel name is what? Gyan Guru. 100% effective video for your learning process, and I hope you all will enjoy the process of learning. Okay, and it will be very helpful to you all. I hope so. Clear? तो चले हम लोग सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। एक्चुअली आई यूज बाइलिंगुअल, मैं आपको दोनों भाषा में प्रयोग करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अनअवेयर अबाउट द some typical terminologies of database, then I would also transfer it in Hindi, so you will not have any sort of problem there. आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी, I assure you. Okay, database का आज हमारा 4th लेक्चर है, ठीक है। 4th लेक्चर, you can say 4th videos, no problem, 4th लेक्चर, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने जो आपको बताया था डेटा टाइप, आई होप सो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है आपको। अब हम लोग 4th लेक्चर में हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद डेटाबेस। ओके, हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को यूज करने वाले हैं। देखिए सभी आदमी ध्यान से, व्हाट आर दैट टर्मिनोलॉजी सर? वो टर्मिनोलॉजी क्या है जो हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो वो है हमारा कुछ, क्योंकि हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके लिए उसका कुछ मायने होता है, ऐसे उसका कोई मायने नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोग, आप सबको पता है कि भाई, आप सर बोलो कि ये आप क्या हुलिया बना रखा है आप लोगों ने, लेकिन सर अभी ठंडी है, काफी ठंड पड़ रही है अभी। तो आप सबों के लिए सजेशन भी है कि आप सभी आदमी जहाँ भी है प्रिकॉशन जरूर लें, लेकिन पढ़ाई भी करते रहें। ओके, सो टर्मिनोलॉजीज, थोड़ा सा पॉइंट्स है, हम लोग को थोड़ा डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, पहला है क्या हमारा? प्राइमरी की। व्हाट इज दिस की? कहता है कि सर प्राइमरी की, किसी भी टेबल का एक यूनिक फील्ड होता है। किसी भी टेबल का क्या होता है? एक यूनिक फील्ड होता है, जो किसी वैल्यू को क्या करता है?
वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी की। क्लियर है? तो ये प्राइमरी की के बारे में हम लोग को अच्छे से समझना है, और प्राइमरी की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हम लोग को समझ में नहीं आए। ठीक है, तो हम सभी आदमी प्राइमरी की के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिले, हम लोग अपना काम शुरू करें। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड यू, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो, this video is 100% syllabus oriented. Okay, so you all will gather all sorts of information from this channel. Okay, if you are continuously watching my videos, okay, it will be very very helpful to you. I hope so. अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कहता कि हाँ आप मेरा ये वीडियो देखो, भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, है ना। लेकिन जो 100% आपका सिलेबस ओरिएंटेड होगा वो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ से डिलीवर करने का प्रयत्न करूंगा। सर्म टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद डेटाबेस। पहला क्या? प्राइमरी की। व्हाट इज दिस प्राइमरी की? इट इज अ field of sorry, not field, field, field of, it is a field of, my video is not going to be clear. Okay, it is a field of database, right? It is a field of database that uniquely identifies each record. Clear? The value of primary key must not be null and duplicate. Must not be null and duplicate. Very remarkable point. So just concentrate over here. मैंने कहा क्या कि सर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है सर हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, एक तो है हमारा क्या? नल। नल का मतलब क्या है हम लोग समझेंगे। मैंने कहा ना कि भाई नल क्या, वो वाटर फ्लो वाली नल क्या? नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे आप। ठीक है, बात में आ रही है? तो वाटर फ्लो वाली नहीं, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है? यहाँ देखिए, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का मतलब तो सबको समझ में आता है, आई होप सो, सबको, ईच एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। क्लियर? सबको समझ में आती है बात। तो हम लोग देखें कि नल और डुप्लीकेट का मतलब क्या है। क्लियर है? तो कहा कि सर आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, सर इट इज नॉट रिटन एनीवेयर एल्स, कहीं यह नहीं लिखा होता है कि सर आप प्राइमरी की किस फील्ड को सेट करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को मैं फील्ड बोल रहा हूँ तो कुछ लोग पता नहीं वो क्रिकेट का फील्ड समझ रहे हैं क्या। सर फील्ड का मतलब होता है कॉलम। डेटाबेस में फील्ड का मतलब क्या है? कॉलम। क्लियर? तो अब देखिए मैं एक छोटा सा डाटाबेस आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ऐसे आपको करना नहीं है, आपको बनाने हैं स्टेप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से डाटाबेस टेबुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने कहा कि आप सभी आदमी आराम से देखिए, मैं आपको 100% समझाने की गारंटी लेता हूँ। अगर आप सीरियसली इसको वॉच कर रहे हैं तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है ना जो फोर्सफुली नहीं कराया जा सकता। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू विल एंजॉय द सेशन, एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू विल नॉट एंजॉय द सेशन। क्लियर है? सो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, नो मैटर। Okay, now come to the point, and the point of discussion is what? तो मैंने कहा क्या, सभी आदमी ध्यान से देखें कि हम लोग जो टेबल बनाए हैं, यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने कहा क्या, एक रोल है, तो रोल नाम का यहाँ पे क्या बन गया हमारा?
एक फील्ड बन गया। क्लियर है? अभी ये क्या है हमारा, रोल के बाद स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम है हमारा दूसरा फील्ड बन गया। क्लियर है? स्टूडेंट नेम के बाद सर आप देखेंगे कि मैंने अगर वहाँ पे इस्तेमाल किया है सर आपका एड्रेस, और सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब एड्रेस के बाद सर आपका, मैं कह रहा हूँ सर आपका एक फ़ोन नंबर है। क्लियर? और सपोज फ़ोन नंबर के बाद आपका ईमेल। गॉट इट? तो ये क्या हो गया, मेरा एक डाटाबेस बन गया। अब चलिए इस डाटाबेस से रिलेटेड अभी हम लोग टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है क्या कि हम लोग प्राइमरी की के बारे में पढ़े हैं। तो प्राइमरी की ऐसा फील्ड होना चाहिए किसी भी डाटाबेस का, प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो उस वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट, योर नेम रोल नंबर 1, and suppose your name is Nitin. Okay, no problem. Your address is Delhi. Okay, it's also good. Suppose your phone number is 12345, whatever, I don't care. ठीक है? डाटा कुछ भी हो सकता है, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। abc@gmail.com। ठीक है? अभी एक ईमेल आईडी हमारा डाला हुआ है यहाँ पे है। तो अब आप इसमें से देख सकते हैं कि किस फील्ड को डाटाबेस में हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज स्टूडेंट टेबल। इस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है। क्लियर? तो अब क्या है यहाँ पे वो देख सकते हैं कि हम लोग दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास हो सकता है जिसका नाम है ओंकार। सपोज ओंकार नाथ, ही इज फ्रॉम मुंबई, नो प्रॉब्लम। his phone number is like this, okay, pxy@gmail.com. Okay, so what is this? You can say sir, we have to reach every section of this database. So आप सभी आदमी से ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा कि सर यहाँ पे दो फील्ड ऐसा है जो यूनिक होगा। कौन सा? रोल नंबर और फोन नंबर। क्लियर ना? अब नितिन नाम दूसरे का भी हो सकता है। मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा कि नितिन नाम दूसरे का भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। सर एक स्कूल है और स्कूल में डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट प्लेसेस से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। उनका रोल नंबर 3 है। ही इज फ्रॉम कोलकाता, राइट? ही इज फ्रॉम कोलकाता, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऑल्सो यूज पेन टू राइट इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है? कोलकाता, his phone number is 123912। ओके, नो प्रॉब्लम मैन, है ना? सपोज ही डजेंट हैव ईमेल आईडी। हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसका नाम है श्याम, लेकिन आप देखें यहाँ पे कि ही इज फ्रॉम पटना। यू नो अबाउट पटना वेरी वेल ना? यस, ही इज फ्रॉम पटना, बट he doesn't have phone number, he doesn't have email ID। हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। ओके, तो अब आप बताइए कि मुझे सर रोल नंबर स्टूडेंट टेबल के लिए प्राइमरी की किसे बनाना चाहिए जो सबके लिए यूनिक भी हो। सबके लिए क्या हो? यूनिक भी हो। है यूनिक? देखिए आप सभी आदमी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ रोल नंबर देखिए, रोल नंबर आपका यूनिक है। यहाँ पे नाम जो देख रहे हैं ये देखिए, दिखाई दे रहा है नेम, लेकिन नाम तो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ भी नितिन है। यू कैन से नाउ लुक एट हेयर,
रोल नंबर 1 इज नितिन, रोल नंबर 3 इज ऑल्सो नितिन। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेबल में हमारा इस तरह का हो सकता है वैल्यू का प्रेजेंटेशन। लेकिन सर हमारे लिए जो टास्क है वो टास्क क्या है? वो टास्क है हमारा कि सर प्राइमरी की किस फील्ड को सेट करें। तो डेफिनेटली याद रखेंगे कि प्राइमरी की आप, मैंने पहले ही बताया था ना कि प्राइमरी की आप किसी फील्ड को सेट कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। आप ईमेल को भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जो आप फील्ड को सेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अभी कोई जरूरी नहीं होता कि एक स्टूडेंट अगर एडमिशन कराने जा रहा था उसके पास ईमेल आईडी हो, स्कूल का बच्चा है, ईमेल आईडी हो ही, नहीं भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप स्टूडेंट का डाटा एंट्री नहीं किया जाएगा, डाटा एंट्री नहीं हो पाएगी अगर ईमेल आईडी प्राइमरी की बना हुआ है तो। क्लियर? तो इंटेलेक्चुअली व्हाट शुड वी थिंक हियर? हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को किस फील्ड को प्राइमरी की सेट करना चाहिए? तो हम लोग जो प्राइमरी की सेट करेंगे वो कौन सा फील्ड है हमारा? हमारा प्राइमरी की किसको सेट करेंगे? प्राइमरी की हम इसको सेट करेंगे, रोल को सेट करेंगे। क्यों करेंगे? समझ में आई बात है? बिकॉज इट हैज यूनिक वैल्यू। क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास जिसके पास रोल नंबर नहीं होगा। एडमिशन होगा तो रोल नंबर, एडमिशन नंबर मिलेगा ही, ठीक है, रोल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल की बात में अगर आपसे करूं तो आप देखेंगे क्या कि सबके पास क्या है? एक रोल नंबर है, ठीक है। तो ये रोल नंबर क्या है? एक यूनिक है, आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा उस कॉलेज में, उस स्कूल में, ठीक है। सबके लिए क्या होगा? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। कौन? हमारा। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही तो प्राइमरी की है हमारे पास। क्लियर है? तो अब सारे प्रॉब्लम से हम दूर उठकर हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि सर अगर देखिए, लेकिन किसी ने अगर डाटा एंट्री किया और प्राइमरी की जिस फील्ड को आपने सेट किया है, याद रखेंगे कि उसकी वैल्यू डुप्लीकेट भी नहीं होगी और नल नहीं होगा। नल का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था। नल का मतलब दैट स्पेसिफाइज नथिंग, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका एडमिशन होगा, एडमिशन नंबर नहीं मिला, रोल नंबर नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में हमें किसको सेट करना चाहिए? एडमिशन नंबर। डेफिनेटली एडमिशन नंबर अगर है तो एडमिशन नंबर को सेट करेंगे हम लोग। क्लियर ना? तो दैट आर वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर। हाउ टू सेट प्राइमरी की? इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सर आप प्राइमरी की रोल क्यों बना रहे हैं, फोन नंबर क्यों नहीं बना रहे? बना सकते हैं। ईमेल आईडी क्यों नहीं बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बी क्लियर अबाउट इट, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि अगर आप रोल नंबर प्राइमरी की सेट कर रहे हैं तो ये आपके पास डेटा अवेलेबल भी होगा, यूनिक भी होगा, सबका होगा। लेकिन अगर ईमेल आईडी बना रहे हैं तो इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज व्हाट? ईमेल आईडी। क्लियर है? तो वहां पे आपको खाली छोड़ने पड़ जाएंगे फील्ड। सपोज आई एम मिस्टर एक्स, आई डोंट हैव ईमेल आईडी, सो हाउ वुड यू एडमिट मी इन योर स्कूल? पॉसिबल है क्या? नहीं। यूनिवर्सिटी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कहा गया कि सर रोल नंबर तो सबको मिलता है, इसी रोल नंबर को यूनिक आईडी के रूप में हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप एक कस्टमर हो, सपोज यू आर ए कस्टमर ऑफ बैंक, आप किसी बैंक के कस्टमर है, राइट। फिर वहां पे ऐसा कोई कस्टमर नहीं होगा, वैसा कोई कस्टमर नहीं होगा, क्लियर है, जिसका अकाउंट नंबर, कस्टमर है बैंक का अकाउंट नंबर नहीं मिला। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नेवर, कभी नहीं हो सकता। फिर बोला कि सर आपका जो सीआईएफ नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर जो होता है ना, वो मिलेगा क्या? तो वो नंबर सबको यूनिक होता है ना। ऐसा मिला क्या? नहीं मिला। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि आपका प्राइमरी की जो होता है किसी भी फील्ड का, किसी भी टेबल का एक यूनिक फील्ड होता है। क्लियर है? और वो क्या करता है? वो आपको वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। पास में रहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली। क्लियर ना? बात में आ रही है? चलिए ठीक है। हाँ, तो नल समझ में आया? नल का मतलब नथिंग, मतलब अगर आपने रोल को प्राइमरी की सेट कर दिया है, उसमें अगर वैल्यू आप नहीं डालेंगे तो डाटा एंट्री आपकी नहीं होगी। ये 100% बात फिक्स है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू भी आप डालना चाहेंगे, रोल नंबर अगर दूसरे का 1 है
नितिन का 1 है तो सेकंड वाले नितिन का भी अगर 1 करेंगे, नाम सेम हो सकता है। जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की नहीं सेट किया है उसकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन याद रखें कि जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की सेट कर दिया उसकी वैल्यू डुप्लीकेट कभी नहीं होगी। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। वेरी वेरी सिंपल, हम सभी आदमी देख सकते हैं, हम सब लोग बहुत सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लोग इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है क्या, नल फील्ड। व्हाट डू मीन बाय फील्ड? फील्ड। ओके, so now come to the point again. The next point is what? Field. Second point is what? Field. Field क्या होता है? Can anyone tell me? सर ये field क्या है? Basically it is a column. Basically it is what? Basically it is a column of table. ये क्या है? यह मूलतः basically it is column of table. It contains homogeneous data element. Clear? In its entire domain. Don't worry ma'am, don't worry, I'm just going to clarify it. Domain, no problem. ओके, होमोजीनियस। मैंने क्या कहा कि सर हम लोग जो आप देख पा रहे हैं, जहां तक अभी आप देख पा रहे हैं कि सर मैंने छोटा सा टेबल आप लोग डाटाबेस बनाया है, तो इसमें क्या है, अब मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ कि सर फील्ड किसे कहते हैं। फील्ड क्या होता है? एक कॉलम होता है। कौन कौन से कॉलम कहाँ है भाई हमारे पास? लुक एट हियर। अभी देखिए यहाँ पे आपने रोल नाम का क्या बनाया है, कॉलम बनाया है, राइट। दूसरा क्या है, स्टूडेंट नाम का आपका कॉलम बना हुआ है, तो आप सभी आदमी देख पा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस है, एड्रेस नाम का आपका कॉलम बना है, फोन है, ईमेल है। तो व्हाट आर दीज? तो दीज आर बेसिकली व्हाट, नथिंग, बस दीज आर योर फील्ड्स। दीज आर व्हाट? दीज आर योर फील्ड्स। क्लियर है? ये सारे के सारे क्या है भाई, हमारे फील्ड्स ही हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे फील्ड्स हैं। कौन कौन आपने देखा अभी? ये भी फील्ड है, एड्रेस भी हमारा क्या है, फील्ड है। यहाँ से देखिए ये सारे के सारे फील्ड हैं हमारे। क्लियर है? कोई डाउट? आई मीन यू कैन से दैट इट इज बेसिकली कॉलम ऑफ टेबल। किसी भी टेबल का एक कॉलम होता है, ठीक है। पांच में आ गई सबको? अब बात आती है कि सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। सर आपने बताया अभी होमोजीनियस। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट होमोजीनियस। होमोजीनियस होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप। अगर आप लोग सभी आदमी यहाँ ध्यान से देखें, मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि सर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। ये है हमारा क्या, रोल। रोल नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 है ना। अगर इस फील्ड की बात मैं करूँ, सिर्फ रोल नंबर वाले फील्ड की बात मैं करूँ, तो आप देखेंगे क्या कि रोल नाम का जो फील्ड बना हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही लिखा हुआ है। तो अगर सिर्फ रोल नंबर है तो हुआ ना होमोजीनियस है। अगर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है तो हुआ ना होमोजीनियस। ठीक है,
तो ये सारे के सारे क्या वैल्यूज, ये सारे के सारे वैल्यूज होमोजीनियस है, मतलब सिमिलर काइंड, मतलब सेम टाइप, एक ही प्रकार के वैल्यूज इसमें रखे जा सकते हैं। रोल है तो सिर्फ रोल होगा, स्टूडेंट नेम है तो स्टूडेंट नेम होगा, एड्रेस है तो एड्रेस होगा, फोन है तो फोन रहेगा, है। तो दिस इज द बेसिक फीचर, दिस इज द basic theme of that field contains homogeneous data element in its entire domain। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र, अर्थात जहां तक फील्ड इलोंगेट करेगा, जहां तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, आप देखेंगे क्या कि वहां पे आपको फील्ड की लंबाई चाहे कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे की सारी वैल्यूज आपको सिमिलर काइंड ही मिलेंगी वहां पे। इसीलिए कहा गया क्या है कि डोमेन इसका चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोमेन कैसा भी हो, वैल्यू आपकी एक प्रकार की ही मिलेगी वहां पे। क्लियर? एनी डाउट? बात समझ आ रही सबको? नहीं आई? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। फील्ड समझ में आया सबको? नहीं आया भाई तो बताइए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड। फील्ड के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, अब बात आती है कि सर फील्ड के बाद हम लोग बात करेंगे टपल टपल टपल। ओके, नाउ सर फील्ड के बाद हम लोग बात करते हैं टपल। सर ये टपल क्या होता है, किसी को मालूम है? नहीं? क्या नमन जी बता सकते हैं आप? बोलिए। नहीं? चलिए ठीक है, मैं ये बताता हूँ। टपल, इट इज अ रो, or you can say that it is a horizontal, little bit more typical. It is a horizontal section of, it is a horizontal section section of a table. Okay, of a table. It is most commonly known as row। फिर टेबल का आप देखेंगे कि दो सेक्शन होता है। कौन कौन सेक्शन होता है? एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, लुक एट हियर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ये ऐसे मेरे पॉइंटर को देखिए ध्यान से, ठीक है। एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ से। वैसे मैं आपको बता दूं कि सर यहाँ से यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, है सर ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना हुआ है हमारा टेबल का, है। तो एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। दूसरा क्या होता है हमारा सर? वर्टिकल सेक्शन होता है। दूसरा कौन सा सेक्शन होता है सर हमारा? वर्टिकल सेक्शन होता है। क्लियर? और वर्टिकल सेक्शन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये हमारा वर्टिकल सेक्शन बना हुआ है। ये हमारा क्या है? वर्टिकल सेक्शन बना हुआ है। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? वर्टिकल सेक्शन है, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है उसी का नाम होता है क्या? रो। बेसिकली इसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं, लेकिन इनफैक्ट है क्या? रो। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अब कहा क्या कि सर एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, रिकॉर्ड। नाम सुना? नहीं सुना? चलिए तो मैं बता देता हूँ कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं, रिकॉर्ड होता क्या है।
रिकॉर्ड, नाम सुना है आपने? तो कहता है कि सर सिलेक्शन ऑफ attributes selection of attributes from each field about an entity is called what? Record. आज में आ रही है क्या बताया कि selection of attributes from each field about an entity is called, फिर एक नया टर्म आ गया सर, इसलिए मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी? सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ईच फील्ड अबाउट एन एंटिटी इज कॉल्ड रिकॉर्ड। सर एक नया नया टर्म आप जोड़ते रहते हो, नमन जी गुस्सा हो रहे हैं? नो ओके, थैंक यू मैन। चलिए, तो कहा गया कि एट्रीब्यूट एंटिटी, भाई एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? एंटिटी। दुनिया में जितनी भी तरह की चीजें हैं आपको दिखाई दे रही, सारी की सारी एंटिटी कहलाती है, बेसिकली इट इज नाउन। और दुनिया में हर चीज देखने वाली वस्तु हमारे पास क्या होती है? नाउन होती है। पास में आ रही है? सारी वस्तु क्या है? वो नाउन है। और हर नाउन के कुछ ना कुछ फीचर होता है, ठीक है? सारे नाउन के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? फीचर होते हैं। और उसी फीचर के अकॉर्डिंगली क्या करना है हम लोगों को? सबको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो कहा क्या कि सर चलो ठीक है, मैंने मान लिया सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ईच फील्ड। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। और एक टेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके हर एक फील्ड्स होते हैं, हर एक, ठीक है? अब हर एक फील्ड क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी टेबल में रोल नंबर का 2 कॉलम बना होता है क्या? नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे किसी भी टेबल में आप 2 फील्ड होमोजेनियस नहीं देखेंगे, वो दे आर हेट्रोजेनियस। वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिफरेंट नेम होते हैं उनका। क्लियर है? तो डिफरेंट नेम है तो हो गया ना हेट्रोजीनियस। क्लियर है? तो अब यहाँ से मैंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ईच फील्ड, प्रत्येक फील्ड से क्या करनी है? एक वैल्यू लेनी है। जैसे मैंने कहा कि मिस्टर नमन जस्ट टेल मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर 2, राइट? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर जिसका रोल नंबर 2 है, जिसका रोल नंबर क्या है? जिसका रोल नंबर 2 है सर, उसका नाम क्या है? ओंकार है। नाम क्या है? ओंकार है। ओके सर, वो कहाँ का रहने वाला स्टूडेंट है? सर वो मुंबई से है। वेरी गुड, वो मुंबई से है। सर उसका मोबाइल नंबर क्या है या फोन नंबर क्या है सर? उसका 4 नंबर 32145 6। सर उसका ईमेल आईडी क्या है सर? pxy@gmail.com। ठीक है सर। what these constitute what these constitute? Now come to the main, this is our point. So this constitute what? A record. These values constitute what? Record. क्लियर? ये वैल्यूज क्या है हमारे पास? ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? ये रिकॉर्ड कहलाएंगे ना। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 2। ओके, सो दिस इज रिकॉर्ड। क्लियर? एनी डाउट? चलिए, तो हम लोगों ने लेट अस समराइज द कंटेंट। वी आर गोइंग टू समराइज द कंटेंट। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, लेट अस हैव the summarization of content. What did we discuss in this video? And I hope as per your request I have prepared, I have designed this video and you all are present here. It's a matter of great joy for me. Okay, wherever you feel any sort of recap, let us have a recap. Okay, what did we discuss number 1 प्राइमरी की। क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी? आप ठीक है, प्राइमरी की पढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा सर? है ना,
दूसरा पॉइंट मैंने बताया सर आपको फील्ड के बारे में बताया सर। ओके, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा आपने सर? तीसरा पॉइंट आपने सर टपल के बारे में पढ़ाया मुझे, वेरी गुड, टपल के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ाया आपको मैंने आज? ठीक है, रिकॉर्ड क्या पढ़ाया मैंने? रिकॉर्ड के बारे में पढ़ाया। ठीक, थोड़ी सी जानकारी दी मैंने किसके बारे में? इंटिटी, इंटिटी के बारे में बताया। ठीक है, इंटिटी क्या है भाई? एनी रियल वर्ल्ड इंटिटी। ठीक है, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इंटिटी क्या है? एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? एट्रीब्यूट के बारे में बताया। सर टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज टोटली based the terminologies about used in database, and these terminologies are very important. It doesn't matter that you are studying in class 10th. Okay, wherever you are going to study in the course of engineering, anywhere engineering, every branch has its implementation. ठीक है, आप वहाँ भी पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको यही सब terms मिलेंगे। आपको वहाँ पे लगेगा कि these all terms are very known to us, okay, familiar to us. So let us have a great day with you. Okay, enjoy the session, and we are meeting next. Keep watching, and if you are highly desirous to learn something more about, you may also join my online session also. Okay, for having any sorts of doubt there. Okay, thank you. Have a nice day.